नए साल पर अक्सर लोग कोई ना कोई संकल्प लेते हैं कि वो पूरे साल या कुछ महीने उसे निभाएंगे। और अगर हम अपने संकल्प को पूरी तरह से निभाएं तो उसका असर जरूर दिखाई देता है। इसी के ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक नास्तिक रहता था जिसका नाम शिवराम था। न जाने क्यों वह भगवान के नाम मात्र से ही भड़क उठता था। यहाँ तक कि किसी आस्तिक से बात करना भी उसे बहुत बुरा लगता था। एक बार उसके गांव में एक संत प्रवचन देने के लिए आए। पूरा गांव उनके भाषण प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। कई दिनों तक महात्मा जी का प्रवचन उस गांव में चलता रहा, मगर वह कहीं भी नहीं जाना अच्छा लगता था। उसे प्रवचन सुनना ही पसंद नहीं था। एक दिन शाम के समय वह अपने खेत से लौट रहा था। तभी प्रवचन दे रहे महात्मा जी का आवाज उसके कानों में सुनाई दी कि यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो मन में कुछ न कुछ दृढ़ संकल्प कर लो और पूर्ण निष्ठा से उसे पूरा करने में लगे रहो। एक न एक दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। ना चाहते हुए भी आखिर यह बात उसके कानों में सुनाई दे ही गई। उसने इस बात को बहुत भूलना चाहा, लेकिन रात में वह जब सोया तो बार बार उसे महात्मा जी की आवाज याद आ रही थी और उनके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। लाख कोशिश करने के बाद भी वह उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। आखिर थक हार कर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बात की सत्यता को परखूं कि भाई यह ऐसा होता भी है कि नहीं। किंतु वह एक दृढ़ संकल्प क्या करे। उसने ऐसी बात सोची जिससे कभी भी कोई प्रतिफल ना मिलने वाला हो। यानी उसने सोचा कि मैं ऐसा संकल्प करूं जिसका कोई फल ही ना मिले और महात्मा जी की बात गलत साबित हो जाए। उसका केवल इतना ही उसको मतलब था कि बस महात्मा जी की बात किसी तरह से गलत हो जाए और वह सब लोगों को बता दे कि देखो ये सब चीज बेकार है। बहुत सोच विचार करने के बाद उसका ध्यान अपने घर के सामने रहने वाले कुम्हार पर गया। उसने सोचा कि वह प्रतिदिन कुम्हार का मुंह देखे बिना भोजन नहीं करेगा, ऐसा संकल्प वह कर ले। और उसने ऐसा कर लिया। अपनी इस सोच पर वो बहुत खूब हंसा और खुश हुआ, क्योंकि वो जानता था कि इसका किसी तरह कोई भी फल नहीं मिल सकता है। अगले ही दिन से उसने अपने संकल्प पर अमल करना शुरू कर दिया। अब अंधेरे में ही वह उठता और अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठ जाता। जब कुम्हार उठकर बाहर आ जाता तो वह उसका मुंह देख लेता और फिर अपने काम में लग जाता। कभी कभी ऐसे भी अवसर आते कि जब कुम्हार बाहर चला जाता तो उसको 2-2 दिन तक उपवास पे रहना पड़ता था, लेकिन वो इसे घबराया नहीं। उसने अपने संकल्प की जरा सी भी भनक कुम्हार को या किसी परिवार के लोगों को नहीं लगने दी। धीरे धीरे 6 महीने निकल गए, किंतु उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फिर भी वह अपने संकल्प पर अडिग रहा कि भाई मैं इस बात से नहीं डिगूंगा कि रोज कुम्हार का चेहरा देखकर ही मुझे खाना खाना है। उस पर तो नास्तिकता का भूत सवार जो था। कुछ भी करके वह महात्मा जी की बात को गलत सिद्ध करना चाहता था। एक दिन उसकी नींद देर से खुली और तब तक कुम्हार जो था वो मिट्टी लेने के लिए गांव के बाहर खदान में चला गया। जब उसे इसका पता चला तो वह भी घूमते घूमते उधर जा निकला ताकि कुम्हार का मुंह देख ले। उसने थोड़ी देर खड़े होकर कुम्हार को देखा और वह मिट्टी खोदने में इतना मगन था कुम्हार, तो वह चुपचाप वापस चल पड़ा। उधर मिट्टी खोदते खोदते कुम्हार के सामने सोने की 4 ईंट निकल आई। उसने गर्दन उठाकर चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तभी उसकी नजर कुछ दूर तेज कदमों से जाते हुए उस नास्तिक पर पड़ गई। उसने सोचा कि अरे इसने तो मुझे देख लिया होगा। उसने उसे पुकारा कि अरे भाई शिवराम, किधर से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वह किधर से आया था पूछकर कुम्हार तसल्ली करना चाहता था कि उसने उसे देखा है कि नहीं। उसने रुककर उत्तर दिया कि बस इधर ही आया था, जो देखना था सो देख लिया, अब वापस घर जा रहा हूँ। उसका कहने का मतलब तो यह था कि उसने कुम्हार का मुंह देख लिया, लेकिन कुम्हार घबराया हुआ था कि कहीं इसने मुझे सोने की ईंटें निकालते हुए तो नहीं देख लिया। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसने सोना देख लिया है और कहीं उसने राजा से शिकायत कर दी तो सारा सोना, पूरी लक्ष्मी जी जो हैं वे राजा जी ले जाएंगे। तो वह उससे बोला, अरे जब तुमने देख लिया है तो तुम भी आधा ले लो, लेकिन राजा से शिकायत मत करना।
उसने सोचा कि कुम्हार मजाक कर रहा है। वह मना करते हुए चल पड़ा। अब तो कुम्हार एकदम घबरा गया। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई तुम्हें आधा ले जाने में क्या हर्ज है। अब तो वह थोड़ा चकराया। कुम्हार उसे अपने साथ खदान में ले गया और सोने की ईंटें पड़ी देखकर वह सारा जो माजरा था वो समझ गया। उसने चुपचाप 4 में से 2 ईंटें उठा ली। ईंट उठाते समय महात्मा जी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे कि संकल्प का फल जरूर मिलता है। वहां से लौटकर उसने वह सारा सोना गांव वालों की भलाई में लगा दिया और सारा बाकी का शेष जीवन कठोर तप और भगवान की भक्ति में लगाने का निश्चय किया। संकल्प के इसी असर के कारण लोग उसे नास्तिक नहीं, परम आस्तिक, महान तपस्वी महात्मा शिवराम के नाम से जानने लगे थे। देखा तो संकल्प करने से उसको कितना लाभ मिला।